गाइस, मैंने ना वीडियो रोक दिया इसलिए क्योंकि मेरा मन भारी हो गया था। और फिर मैंने रोक दिया। वैसे वीडियो 7 मिनट की हो गई थी तो ज़्यादा ही हो गया था। मैं बता रही अपनी थोड़ी सी इतनी सी कहानी बता रही हूँ, बहुत ही थोड़ी सी। क्योंकि जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ था ना, हो रहा था बहुत टाइम से, तो मैं तो अपनी किस्मत मान चुकी थी इस चीज़ को। बट कोई कोई ऐसे भी मिल जाता है ना आपके लाइफ में, जो आपकी फ्रेंड होती है, कभी कभार उनसे बात होती है तो वो आपको सिखाती हैं, जीना सिखाती है। मेरे को ना सालों लग गए थे, मैंने ना शीशा नहीं देखा था, अपनी शक्ल नहीं देखी थी। क्योंकि पता है क्या है, जब हम लोग, मैं छोटी थी, काफ़ी छोटी थी, तब से मैं बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, पर मैं काफ़ी इंटेलिजेंट थी शुरू से ही। तो हर कोई चाहता था कि ये हमारे घर में, ऐसी लड़की को हमारे घर में आना चाहिए, हमारे घर में आना चाहिए, ऐसे लोग सोचते थे, मतलब कोई भी। पर हाँ, हमारा ना इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी पहले। अब तो लोग करने लग गए हैं, अच्छी बात है, अब कर रहे हैं, पहले नहीं होती थी। तो सब कोई कहता हमारे कास्ट की होती ना तो हम इसको अपने घर ले जाते, या हम अपने रिलेटिव के साथ इसकी मैरिज करवाते, ऐसे लोग हमारे लिए ओपिनियन रखते थे। तो पर मैं छोटी थी, मुझे इतनी मतलब वो नहीं था। पर जब मेरी शादी हुई तो सब यही कहते थे कि जिसके घर में जाएगी ना, उसके घर की मतलब काया पलट जाएगी। हमारे कहते हैं ना मतलब वक्त बदल जाएगा, ऐसे लोग कहते थे। पर जब मैं आई ना, मेरे साथ डे वन से सब कुछ होने लग गया था, बहुत ज़्यादा कुछ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितना वो, मतलब कहावत है ना कि जितने पेड़ पे फल लगेंगे उतनी ही मतलब पत्थर गिरेंगे, वो चीज़ हमारे साथ हुई। जितना मेरे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता थी, उससे ज़्यादा मुझे सुनाने की, लोगों की कैपेसिटी बढ़ती जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा हुआ। तो मैं काफ़ी इस चीज़ में ना, सालों लग गए मुझे इस चीज़ से निकलने के लिए। मैंने अपना शीशा नहीं देखती थी, अपनी शक्ल नहीं देखती थी, सालों लग गए मुझे, मैंने शक्ल नहीं देखी अपनी, कि मेरा मतलब ये किसी काम का नहीं है, मेरी अकल किसी काम का नहीं है, मेरा कोई भी चीज़ किसी काम का नहीं है। तो ये सब चीज़ें ना सोच सोच के मैं पता नहीं क्यों बता रही हूँ, पर हाँ, मेरा दिल कर रहा था बताने को। मैंने बहुत पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई थी अपने, थोड़ी सी मतलब कहानी के बारे में, जो मेरे फेसबुक पे। मैं इंस्टा अब चलाने लग गई हूँ, बीच में भी चलाती थी पर मैंने फिर बंद कर दिया था। अब मैं 4-5 महीनों से चला रही थी। तो फिर क्या हुआ ना, मुझे सालों लग गए थे अपने आप को ये जानने के लिए कि नहीं, मैं ठीक हूँ। कि मैं सोची थी कि फिर मैं किस काम की हूँ, मैंने बहुत सारे कोशिशें की। अब मैं बता नहीं सकती कि अगर इतने सब कुछ हुआ होगा तो मैंने क्या कुछ नहीं किया होगा ज़िंदगी हारने की या कुछ भी। ठीक है, बच्चों का था ना, बच्चों को देख देख कर ना मुझे ऐसा लगता था कि इनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि वो लोग हमेशा से मेरे को प्यार किए थे, हमेशा से उन्होंने मेरा सपोर्ट किया था। पर हाँ, मैं उनको छोड़ नहीं पाई, अपना डिसीजन नहीं ले पाई, क्योंकि मैं वह वेट कर रही थी कि जितना ये लोग मेरे को प्यार करते हैं, कहीं कल को ये लोग ये ना सोचे कि हाँ, ये सब गलत था और मम्मा ही थी। क्योंकि मेरे को थोड़ी सी बोलने की आदत है, मैं सुन नहीं सकती किसी की, वो अब होना शुरू हुआ है। तो अब क्या हुआ है देखो, मैंने काम करना शुरू किया। मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मैं सोशल, पहले से भी सोशलाइट थी। क्योंकि मेरे को ना सेवा करने की आदत थी, मैं किसी का फ्री में काम करती थी, कुछ भी करवा लो, मैं पैसे नहीं लेती थी किसी से। ये मैं शुरू से मतलब बचपन से ही मैं क्लास लेती थी, बच्चों को सिखाती थी, पढ़ाती थी, हर एक काम करती थी, जितनी भी मैं पढ़ी लिखी हूँ उतनी सी। पर मैं पैसा नहीं ले, चार्ज नहीं लेती थी किसी से, किसी तरह का। जैसे कि मैंने सिलाई कढ़ाई बिनाई हर एक चीज़ में परफेक्ट हूँ। तो मेरे क्लास हमारी चलती रहती थी सारा दिन, पर मैंने कभी किसी क्लास का पैसा नहीं लिया। अब मैं बीच में जब मेरे को ज़रूरत हुई तो मैंने पैसे लेकर काम करना शुरू करी, तब जब मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत थी तब। तो अब मैं पैसे लेकर काम करती हूँ, पर मैं जहाँ पर नहीं लेना होता है ना, वहाँ मैं नहीं लेती हूँ। आज भी मेरे पेशेंट, ऐसे काफ़ी पेशेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, पर उनको ज़रूरत है हमारी, तो मैं उनको फ्री में काम करके आती हूँ। मैं ये भी बताती हूँ उनको कि मैं आऊँगी, आपने सिर्फ 1 कप चाय पिलाना है मुझे, मेरे को कोई पेमेंट नहीं करना। मैं आज भी उनका करके आती हूँ।
इसलिए शायद मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं। तो इस बात पे मुझे बहुत घमंड है कि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मेरे को पैसे चाहिए। अब आज पता है क्या हुआ, आज मैं परमात्मा की इतनी कृपा है कि मैं तो सिर्फ ज़रूरत के लिए कमाने गई थी, निकली थी घर से, पर मैंने ज़रूरत से ज़्यादा कमाई, अपना घर लिया, अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अपना सब कुछ कर रही हूँ, अब परफेक्टली कर रही हूँ, इतने लोगों को काम भी दे रही हूँ जिनका घर चल रहा, सब कुछ ठीक चल रहा, बहुत पैसे कमा रही हूँ अपने लेवल के हिसाब से। पर हाँ, सुकून तो आज भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी सुकून छीन गई है ना, वो नहीं है, आज भी नहीं है। और उस सुकून को ढूंढ ढूंढ के ना पता नहीं क्या हो रहा है, कभी कभी ना इतना अकेला फील होता है। क्योंकि देखो आप अभी देखो 21 मई है मेरे ख्याल से आज, हाँ 21 मई है, और 21 मई हो गई। 10 दिन के अंदर अंदर मेरे को सारे पेमेंट, यानी 5 तारीख तक सारे पेमेंट मेरे पास आ जाएंगे, बहुत पैसे आ जाएंगे। ठीक है, पर सुकून जो है ना वो फिर भी नहीं आने की। तो मैं तो हमेशा से ये कहूँगी नहीं किसी भी बाप को, किसी भी भाई को, कि बेशक आपके पास पैसे ना हो आपकी बेटियों को संभालने के लिए, आप उनको कहो कि वो खुद काम करे, खुद करे, पर ऐसे मतलब जहन्नुम में ना छोड़ो उनको, जहाँ वो अपने लाइफ का इम्पोर्टेंट डे गंवा दे और इस मुकाम पर आके खड़ी हो जाए जहाँ उसे नहीं खड़ा होना होता है। जैसे मैं हूँ, सब कोई इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ, ये मैंने देखा है। क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर मैंने सोचा है कि लाइफ में मैं आगे बढ़ूँगी तो वो मैं बढ़ूँगी, पर हाँ उसके लिए भी एक लिमिट है कि मैं कब बढ़ूँगी, कैसे बढ़ूँगी, किसके साथ बढ़ूँगी, ये मेरा अपना डिसीजन है। कि मैं इसमें मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग मेरे बुरे वक्त में काम नहीं आए हैं उनका तो सलाह चाहिए ही नहीं, और जो लोग आए हैं उनकी तो वेलकम है, अगर उन्होंने आगे सलाह दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उनका भी बाय बाय है। पर हाँ, किसी भी पेरेंट्स को है कि अपने बेटियों का साथ दो, बहुत साथ दो, मतलब बातों से ही साथ दो, ये नहीं कि फाइनेंशियली दो, अपने घर में रखो, नहीं, बातों से साथ दो कि नहीं करो, हम हैं, हम हैं। मेरे साथ आज भी कोई ऐसी लड़की, लेडी, कोई भी मिल जाता है ना, तो मैं उनको कहती हूँ कि कोई बात नहीं, आप हमारे साथ काम करो, मेरे साथ काम करो, मैं आपको आगे तक ले जाऊंगी या आपको अच्छी सैलरी दूंगी। और मैं देती भी हूँ अच्छी सैलरी, और काम भी करती हैं मेरे साथ काफ़ी सारी लेडीज़ जिनको मैं अच्छा से सैलरी देती हूँ, उनका घर बार चल रहा, सब कुछ उनका परफेक्टली चल रहा और चलाती हैं। गाइस, अब वीडियो मेरे ख्याल से लंबी होती जा रही है और बातें ख़त्म नहीं हो रही है, दिल का दर्द है जो मैं बता रही हूँ। पर हाँ, बहुत फील होता है, बहुत, मतलब कि पैसा आपकी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है, आपको आत्मा को आपको संतुष्टि नहीं दे सकता, आपको अकेलापन जो आप ज़िंदगी में झेल रहे हो उसकी कमी नहीं पूरी कर सकता पैसा। तो आप पैसे के पीछे ना भागो,